ये वीडियो एक मैं बहुत पॉपुलर डिमांड पे बना रही हूँ, जो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मिला है कि उन लेडीज़ के लिए बनाओ जिनके साथ बहुत ज़्यादा फिज़िकल एंड वर्बल अब्यूज़ होता है। जनरली वो हाउसवाइफ्स होती हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि हाउसवाइफ्स की मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। दे आर एक्चुअली द होम मेकर्स। एक दिन भी हमारी फैमिली, हमारी दुनिया उनके बिना चल ही नहीं सकती। और ये बड़ी तकलीफ़ की बात है कि लोग इसे रिस्पेक्ट का जॉब देखते ही नहीं हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ इज़ अ थैंकलेस जॉब। सारे दिन काम करती हैं, अपने आराम का टाइम तो देखती भी नहीं है, फिर भी उनको वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त नहीं मिलती जिसकी वो ट्रूली हकदार होती हैं। बहुत कन्वीनियंटली लोग ये सोचते हैं घर में तुम करती ही क्या हो, पर अगर एक दिन वो बीमार पड़ जाएं या घर पे ना हो तो देखो आपको टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, घर की रख रखाव नहीं होगी। कहा जाता है ना, ठीक है वो झाड़ू पोछा नहीं करती, घर नहीं संभालती होंगी उस तरह से जैसे आप सोचते होंगे, पर मेड से काम कराने के लिए भी एक हाउसवाइफ उसके पीछे पीछे लगी रहती है। तो आओ शुरू करते हैं हम अपना ये माइंड ब्लोइंग वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ बहुत ज़बरदस्त टेक्निक के साथ, जिसे मैं कहती हूँ होपोनोपोनो के थ्रू, कैसे वो हाउसवाइफ्स जिनके साथ वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज़ होता है वो रोक सकती हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप अपना पार्टनर बदलिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए आसान होता ही नहीं है, या ऐसी शादी को क्विट कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ ये करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। कई बार हमारे यहाँ आज भी लड़कियों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता, उतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता कि वो जॉब कर सके, या अगर कराया भी जाता है तो ससुराल वालों की मर्ज़ी होती है कि वो जॉब करेंगी या नहीं। और एक उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक उनके कैरियर के क्लॉक के साथ बहुत ज़्यादा क्लैश करती है, क्योंकि जिस टाइम उनकी फैमिली बनाने की एज होती है और जो उनका कैरियर ले जाने का टाइम होता है, वो दोनों क्लैश कर जाते हैं। कैरियर बनाने के टाइम पे उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक कहती है कि अब तुम्हें फैमिली स्टार्ट करनी है, बच्चों के साथ रहना है, तो वो अपने ऊपर फोकस कर ही नहीं पाती हैं। कैसे लें अपने लिए रिस्पेक्ट, कैसे ख़त्म करें अपना अब्यूज़ किसी भी तरह का जो आपकी फैमिली आपके साथ कर रही है। एक बहुत अच्छी हवाइन टेक्निक है होओपोनोपोनो। आपने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि यूट्यूब पर इसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसे कैसे सही तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने साथ हो रहे कैसे भी अब्यूज़ को ख़त्म करें। और हाँ, आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। द पावर लाइज इन यू। सबसे पहले तो इस बात को मानो कि आप हो पावर हाउस, आप हो सब कुछ अपने साथ जैसा जो बिहेव कर रहा है उसे स्टॉप करने के लिए। गॉट इट? इसी के साथ मेरा चैनल और ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। तो देखो, होपोनोपोनो टेक्निक क्या आप सिखाती है कि प्लीज़ 4 लाइन्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पर सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, उसे आपको डीपली समझना पड़ता है। पहली बात, होपोनोपोनो टेक्निक तब शुरू होती है जब आप ब्लेम गेम नहीं करते हो कि मेरी लाइफ इसकी वजह से खराब हुई है। ट्रस्ट मी, ये आपके साथ होना था, आप ही इसके रचयिता हो। ये इंसान ना होता तो कोई और होता, राइट? आप ही उसे अपनी ज़िंदगी में लाए हो। अब ये सुनने में कई बार बड़ा अजीब लगेगा, मैंने थोड़ी लव मैरिज करी थी, मैंने थोड़ी ये पसंद किया था लड़का, मेरे पेरेंट्स ने किया था, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने किया था। ओके, कॉन्शियसली आपने नहीं किया, बट मैं फिर कह रही हूँ, सबकॉन्शियसली, एनर्जेटिकली ये आप ही की चॉइस थी। जब आप ब्लेम गेम बंद कर देते हो, जब आप दूसरे को ब्लेम नहीं करते कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है, 50% इश्यूज तभी रिजॉल्व हो जाते हैं और आप चार्ज ले लेते हो अपनी लाइफ का कि हाँ, ये जो भी है मैंने ही किया है, अब मैं इसको रिजॉल्व करूँगी, पूरी जड़ से ख़त्म करूँगी। आप अपनी पावर ले लेते हो हाथ में, लाइफ का 100% चार्ज आपके हाथों में आ जाता है।
फिर आप शुरू करते हो, आई एम सॉरी। आप अपने आप से सॉरी बोल रहे हो, दूसरे से नहीं बोल रहे हो। सॉरी, मैंने अपने साथ ऐसा होने दिया। सॉरी, मैं अपने लिए खड़ी नहीं हुई। सॉरी, जब मेरे साथ अब्यूज़ हो रहा था, या तो वर्बल या फिज़िकल, अंदर से मैं ज़ख्मी हुई हूँ। उस ज़ख्म को आप सॉरी कह रहे हो। इस बात को एक बात बताऊँ, याद रखना, आप अंदर से जैसे हो वैसा ही एनवायरनमेंट आप लोगे। कहीं ना कहीं आपने ही अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया है, तो उसके लिए आप अपने आप को सॉरी बोल रहे हो, क्योंकि वो भिचन, वो दुख जो आज आपको अपने पार्टनर से मिल रहा है ना, वो आपके अंदर ही समाया हुआ है। उस दुख को आप सॉरी बोल रहे हो कि सॉरी, मैंने अपनी बॉडी के अंदर इतने टाइम तक इसको रखा, मैं पहचानी ही नहीं अपनी पावर को कि मैं इसको रिलीज़ भी कर सकती हूँ आराम से। आई एम सॉरी। आप अपने आप से अपने ज़ख्मों से कह रहे हो, आई एम सॉरी कि मैं खुद के लिए नहीं खड़ी हुई। ठीक है, ये बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप उस ज़ख्म से, उस टूटन से, उस दर्द से बोल रहे हो, मुझे माफ़ कर दे, मुझे फॉरगिव कर, इसे रिलीज़ कर। जब आप कहते हो ना, इसे रिलीज़ कर, आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो। और सच में ये पूरा ब्रह्मांड फॉरगिवनेस पर टिका हुआ है। मुझे फॉरगिव कर, मुझे माफ़ कर। आप समझ गए? यहाँ से चलने का रास्ता दिखा। फॉरगिवनेस का मतलब यही होता है, ठीक है ये सब है, लेकिन अब आगे इसके चलने का रास्ता दिखा। आप खुद से बोल रहे हो कि अब आपका एक इनर पार्ट खड़ा हो जाए कि हाँ चल, अब इसमें से निकलने का रास्ता देखते हैं। ये हो गया प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू का मतलब होता है ग्रैटिट्यूड में आना, और इसका मतलब है कि आप शुक्राना अदा कर रहे हो कि जैसी भी सिचुएशन थी, मैंने ही रचाई ये, और अब जब मैं ये रचा सकता हूँ, मैं कुछ और भी रचा सकता हूँ। तो आप खुद को थैंक यू बोल रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, अब मैं अपनी पावर को समेट रहा हूँ। थैंक यू, अब मैं अपने लिए खड़ा हो रहा हूँ। थैंक यू, अब मैं अपना स्टैंड ले रही हूँ। आप समझ रहे हैं? आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि जो भी सिचुएशन है उसको पार मैं ही कर रही हूँ, और अपने उस करेज को मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो ये 3 लाइन समझ में आ गई। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, और लास्ट है आई लव यू। जैसे शुक्राना, थैंक यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही उसी फ्रीक्वेंसी, उसी एनर्जी लेवल पर आता है आई लव यू। अगर आप कंपैशन की एनर्जीज अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करोगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते। जब आप आई लव यू कहते हो ना, तो आप अपने उस टूटे हुए पार्ट को आई लव यू कह रहे हो, जो हमेशा ही आपके साथ था। जैसे भी था, उसने आपको सहेज रखा था, उसने आपको बिल्कुल बिखरने नहीं दिया, वो फिर भी आपकी ज़िंदगी को आगे चला रहा था। तो जब आप ये बोलते हो आई लव यू, आप उसे भींच रहे हो, प्यार कर रहे हो, उसे एहसास दिला रहे हो कि तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और इसके लिए मैं दिल से तुम्हें प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ। बैठ जाओ शांति से अपने साथ और एक्सरसाइज करो। अब मेरे साथ ये सामने बैठे लेडीज़, और अपने पार्टनर को विजुलाइज करो, और बस वो है। फिर अपने आप के अंदर देखो, रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांसें लो, पूरी बॉडी को रिलैक्स करो, और फिर जहाँ जहाँ तुम्हारे साथ जैसा जैसा अब्यूज़ हुआ है, फिजिकल या वर्बल, और उसने जो ज़ख्म तुम्हें दिए हैं, उनको देखो। ये एक ऐसा इमोशनल पार्ट है कि आपको रोना आएगा, चीख भी निकल सकती है, दर्द होगा, घुटन होगी, पर उस सबको नेगेट मत करो, उसे नज़रअंदाज मत करो, उसको देखो, बारीकी से देखो, और देखते रहो, और फिर बोलो आई एम सॉरी, मैंने तुझ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तुझे कभी संभाला ही नहीं, मैं कभी तेरा स्टैंड ही नहीं ले पाई, प्लीज़ फॉरगिव मी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। अब मैं हूँ, यहाँ से रास्ता हम बनाएंगे, इसे रिलीज़ करेंगे। थैंक यू कि तू मेरे साथ है,
मैं तेरे साथ हूँ, मिल के आगे चलेंगे। आई लव यू। अब हम इकट्ठे होके अपनी एनर्जीज को हाई करके अपने लिए खड़े होंगे। कोई छोटापन नहीं, कोई दुख नहीं, हम अपने साथ होंगे। और ये लाइन्स आप बोलते जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चाहो तो अपना हाथ अपने दिल पे रख सकते हो। इससे एक आप अपने आप को करेज दे रहे हो कि मैं अपने साथ खड़ा हूँ। आप वाइब्स दे रहे हो अपने पाम से, अपने हाथ से, अपने दिल को, जो लाइटनेस आपको लाएगी। और फिर आप ये भी विजुलाइज कर सकते हो कि एक सफ़ेद रोशनी ऊपर से आ रही है यूनिवर्स से और आपको पूरा उसमें भिगो रही है। आप पूरे उसमें रम गए हो और सारी पॉजिटिविटी उसमें से आपके अंदर आ रही है। उस सफ़ेद लाइट में से, वाइट लाइट में से आपके अंदर सारी पॉजिटिविटी आ रही है और आप पूरी तरह से उसके अंदर हो। और सारी नेगेटिविटी, जितनी भी हैवी एनर्जीज़ हैं, दुख की, तकलीफ़ की, दर्द की, घुटन की, आपके पैरों से होते हुए धरती में जा रही है। आपकी माँ है ना धरती, वो आपको समेट रही है। सारा दुख तकलीफ़ लेके आपको अपने आंचल में प्यार से संभाल रही है। आपको अपने आसपास वार्मथ फील होगी, क्योंकि आप भी तो पार्ट हो ना इस मदर अर्थ का। ये है आपके स्पिरिट गाइड्स, ये है आपके नेचर स्पिरिट गाइड्स, धरती माँ का प्यार। बोलते रहो अपने आप से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे आप ये बोल रहे हो, आप देख रहे हो आप में एक अजीब सी एनर्जी आ रही है जो आपको एम्पावर कर रही है, जो आपको अपने लिए खड़े होना बता रही है, जो आपको एक पॉजिटिविटी से, लाइटनेस से भर रही है। और हैवीनेस आपके पैरों से निकलकर धरती में जा रही है, जो आपकी माँ है। यही तो करती है माँ, सारे दुख दर्द ले लेती है ना। अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे मेरा पार्टनर क्या ये करने से रुक जाएगा? हाँ, क्योंकि अगर आपके अंदर पीस आती चली जाएगी तो आपका पार्टनर अपने आप ही रुक जाएगा। वो आपके साथ फिज़िकल एंड वर्बल अब्यूज़ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं वो एनर्जीज़ आपके अंदर थी, तभी वो आप अट्रैक्ट कर रहे थे। ये आपको डेली करना है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये प्रोसेस आपको डेली करना है, किसी भी टाइम करो। और इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को भी मानते हो फिर भी आप ये कर सकते हो। सुबह, शाम, रात, कभी भी करो। मैं कहती हूँ रात में सोने से पहले करो और सुबह उठने के बाद करो, पर आप वैसे भी इस दिन में कभी भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप बैठ के करो, काम करते हुए, लेट कर, बैठ कर, कैसे भी आप कर सकते हो। करना ज़रूरी है विद प्योर इंटेंशंस, जिस तरह से मैंने गाइड किया है कि अपने उन ज़ख्मों को देखकर, उनसे बात करते हुए फिर बोलो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, क्योंकि आप अपने आप को थैंक यू कह रहे हो कि आप खड़े हुए अपने लिए। आई लव यू, कि आप उस अनकंडीशनल कंपैशन वाली एनर्जी में अपने आप को जाके प्यार कर रहे हो। जब आप खुद से प्यार करते हो, ट्रस्ट में आप में वननेस है, आप पूरे ब्रह्मांड से प्यार करते हो। आप उसका भी, वो पार्टनर का भी अनहील्ड पार्ट हील कर रहे हो, जिससे वो आपको अब्यूज़ करता है। वो भी आप देखोगे धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। अब लोग यहाँ पर पूछेंगे मैम ये कितने दिन में असर दिखाएगा? आप देखना, करते रहो इसको आप, कितना टाइम लगे, दिन लगे, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका असर आपको पहले दिन से लगेगा। नज़र आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट डे से। करना ज़रूरी है। डेज़ काउंट मत करो, बस करते चले जाओ सही इंटेंशन के साथ, सही टेक्निक के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, और देखो कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। डीएम ज़रूर करना मुझे, चेंजेस क्या फ़ील करते हो, कैसे कर रहे हो, मुझे पता रहे कि आपको कैसा लग रहा है। और टॉपिक्स भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके टॉपिक्स को, आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और फिर उन पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँ। राइट? नमस्ते।